नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के महाभारत के अध्याय 92 में हम लोग अर्जुन का द्रोणाचार्य और कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए कौरव सेना में प्रवेश तथा श्रुतायुध का अपनी गदा से और सुदक्षिण का अर्जुन द्वारा वध, यही हम लोग आज जो है इसी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो पहले जो है हम लोग महाभारत का सॉन्ग सुन लें, उसके बाद जो है हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। तो महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। तो हम लोग कथा का आरंभ करते हैं और कथा कुछ इस प्रकार आरंभ होती है। संजय वाच, संजय कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, रथियों में श्रेष्ठ एवं महान बल और पराक्रम से संपन्न अर्जुन जब उन कौरव सैनिकों द्वारा रोक दिए गए, उस समय द्रोणाचार्य ने भी तुरंत ही उनका पीछा किया। जैसे रोगों का समुदाय शरीर को संतप्त कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कौरवों की उस सेना को अत्यंत संताप दिया। जैसे सूर्य अपनी प्रचंड किरणों का प्रसार करते हैं, उसी प्रकार वे तीखे बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उन्होंने घोड़ों को घायल कर दिया, रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले, गजारोहियों सहित हाथी को मार गिराया, छत्र इधर उधर बिखरे दिखाई दिए तथा रथों को पहियों से सूना कर दिया। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर सारे सैनिक सबोर भाग चले। वहां इस प्रकार भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को कुछ भी भान नहीं हो रहा था। राजन, उस युद्ध स्थल में कौरव सैनिक एक दूसरे को काबू में रखने का प्रयत्न करते थे और अर्जुन अपने बाणों द्वारा उनकी सेना को बारंबार कंपित कर रहे थे। सत्य प्रतिज्ञा श्वेतवाहन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा सच्ची करने की इच्छा से लाल घोड़े वाले रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य पर धावा किया। उस समय आचार्य द्रोण ने अपने महाधनुर्धर शिष्य अर्जुन को 25 मर्म भेदी बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने भी तुरंत ही उनके बाणों के वेग का विनाश करने वाले भल्लों का प्रहार करते हुए उन पर आक्रमण किया। हमें आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने अर्जुन के तुरंत चलाए हुए उन भल्लों को झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा काट दिया और ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उस युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य की अद्भुत अस्त्र शिक्षा हमने देखी कि नवयुवक अर्जुन प्रयत्नशील होने पर भी उन्हें अपने बाणों द्वारा चोट न पहुंचा सके। जैसे महान मेघ झलकी सहस्रों धाराएं
बरसाता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य रूपी मेघ ने अर्जुन रूपी पर्वत पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। पूजनीय नरेश, उस समय अपने बाणों द्वारा उनके बाणों को काटते हुए तेजस्वी अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र द्वारा ही आचार्य की उस बाण वर्षा को रोका। तब द्रोणाचार्य ने 25 बाण मारकर श्वेतवाहन अर्जुन को पीड़ित कर दिया। साथ ही श्री कृष्ण की भुजाओं तथा वक्ष स्थल में भी उन्होंने 70 बाण मारे। परम बुद्धिमान अर्जुन ने हंसते हुए ही युद्ध स्थल में तीखे बाणों की बौछार करने वाले द्रोणाचार्य को उनकी बाण सहित रोक दिया। तदनंतर द्रोणाचार्य के द्वारा घायल किए जाते हुए वे दोनों रथी श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन उस समय प्रलय कालीन अग्नि के समान उठे हुए उन दुर्धर्ष आचार्य को छोड़कर अन्यत्र चल दिए। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों का निवारण करते हुए किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन ने कृतवर्मा की सेना का संहार आरंभ किया। वे मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित द्रोणाचार्य को छोड़ते हुए कृतवर्मा तथा काम्बोजराज सुदक्षिण के बीच से होकर निकले। तब पुरुष सिंह कृतवर्मा ने कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष वीर अर्जुन को कंक पत्र युक्त 10 बाणों द्वारा तुरंत ही घायल कर दिया। उस समय उनके मन में तनिक भी व्यग्रता नहीं हुई। राजन, अर्जुन ने कृतवर्मा को उस युद्ध स्थल में 100 बाणों द्वारा बीध डाला। फिर उसे मोहित सा करते हुए उन्होंने 3 बाण मारे। तब कृतवर्मा ने भी हंसकर कुंती कुमार अर्जुन मधुवंशी भगवान वासुदेव में से प्रत्येक को 25 बाण मारे। यह देख अर्जुन उसके धनुष को काटकर क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर और आग की लपटों के समान तेजस्वी 21 बाणों द्वारा उसे भी घायल कर दिया। तब महारथी कृतवर्मा ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही 5 बाणों से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। फिर 5 तीखे बाण और मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। यह देख अर्जुन ने कृतवर्मा की छाती में 9 बाण मारे। कुंती कुमार अर्जुन को कृतवर्मा के साथ रथ से उलझे हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि हम लोगों का अधिक समय यही ना व्यतीत हो जाए, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जयद्रथ को सूर्यास्त्र के पहले मारेंगे, नहीं तो अग्नि में प्रवेश ले लेंगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम कृतवर्मा पर दया न करो। इस समय संबंधी होने का विचार छोड़कर इसे मत कर मार डालो। तब अर्जुन अपने बाणों द्वारा कृतवर्मा को मूर्छित करके अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा काम्बोजों की सेना पर आक्रमण करने लगे। श्वेतवाहन अर्जुन के व्यूह में प्रवेश कर जाने पर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। वह बाण सहित धनुष को हिलाता हुआ पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा से भिड़ गया। वे दोनों पांचाल वीर अर्जुन के चक्र रक्षक होकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कृतवर्मा ने अपने रथ और बाणों द्वारा वहां आते हुए उन दोनों वीरों को रोक दिया। भोजवंशी कृतवर्मा ने अपने तीखे बाणों द्वारा युधामन्यु को और 4 बाणों से उत्तमौजा को घायल कर दिया। तब उन दोनों ने भी कृतवर्मा को 10-10 बाणों से बीत दिया। फिर युधामन्यु ने 3 और उत्तमौजा ने भी 3 बाणों द्वारा उसे चोट पहुंचाई। साथ ही उन्होंने कृतवर्मा के ध्वज और धनुष को भी काट डाला। यह देख कृतवर्मा क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में लेकर उन दोनों वीरों के धनुष काट दिए। तत्पश्चात वह उन बाणों की वर्षा करने लगा। उसी तरह वे दोनों पांचाल वीर भी दूसरे धनुषों पर डोरी चढ़ाकर भोजवंशी कृतवर्मा को चोट पहुंचाने लगे। इसी बीच में अवसर पाकर अर्जुन शत्रु की सेना में घुस गए
परंतु कृतवर्मा द्वारा रोक दिए जाने के कारण वे दोनों नरश्रेष्ठ युधामन्यु और उत्तमौजा प्रयत्न करने पर भी आपके पुत्रों की सेना में प्रवेश करने का द्वार न पा सके। श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन, शत्रुसूदन अर्जुन उस युद्ध स्थल में बड़ी उतावली के साथ शत्रु सेनाओं को पीड़ा दे रहे थे, परंतु उन्होंने कृतवर्मा को सामने पाकर भी मारा नहीं। अर्जुन को इस प्रकार आगे बढ़ते देख सूरवीर राजा श्रुतायुध अत्यंत कुपित हो उठे और अपने विशाल धनुष हिलाते हुए उन पर टूट पड़े। उन्होंने अर्जुन को 3, श्री कृष्ण को 70 बाण मारे। फिर अत्यंत तीखे छुरप से अर्जुन की ध्वजा पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने कुपित होकर अंकुशों से महान गजराज को पीड़ित करने की भांति झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से राजा श्रुतायुध को चोट पहुंचाई। राजन, उस समय राजा श्रुतायुध पांडु कुमार अर्जुन के उस पराक्रम को न सह सके, अतः उन्होंने अर्जुन को 77 बाण मारे। तब अर्जुन ने उनका धनुष काटकर उनके तरकस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर कुपित हो चुकी हुई गांठ वाले 7 बाणों द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो राजा श्रुतायुध ने क्रोध में अचेत होकर दूसरा धनुष हाथ में लिया और इंद्र कुमार अर्जुन की भुजाओं तथा वक्षस्थल में 9 बाण मारे। भारत, यह देख शत्रुदमन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए ही श्रुतायुध को कई हजार बाण मारकर पीड़ित कर दिया। साथ ही उन महारथी एवं महाबली वीर ने उनके घोड़ों और सारथी को भी शीघ्रता पूर्वक मार डाला और 70 नाराजों से श्रुतायुध को भी घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर पराक्रमी राजा श्रुतायुध उस रथ को छोड़कर हाथ में गदा ले समरांगन में अर्जुन पर टूट पड़े। अब गदा युद्ध शुरू हुई। वीर राजा श्रुतायुध वरुण के पुत्र थे। शीत सलीला महानदी पर्णासा उनकी माता थी। राजन, उनकी माता पर्णासा अपने पुत्र के लिए वरुण से बोली, प्रभो, यह मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। तब वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, मैं इसके लिए हितकारक वर के रूप में दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र अवध्य होगा। सरिताओं में श्रेष्ठ पर्णासे, मनुष्य किसी प्रकार भी अमर नहीं हो सकता। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बताते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है अर्जुन, उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो यही बात वरुण देव बता रहे हैं। तुम्हारा यह पुत्र इस अस्त्र के प्रभाव से रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए सदा दुर्धर्ष होगा, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता निवृत्त हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर वरुण देव ने श्रुतायुध को मंत्रोपदेशक व गदा प्रदान की, जिसे पाकर वे संपूर्ण जगत में दुर्जय वीर माने जाते थे। गदा देकर भगवान वरुण ने उनसे पुनः कहा, वत्स, जो युद्ध न कर रहा हो उस पर उस गदा का प्रहार न करना, अन्यथा यह तुम्हारे ही ऊपर आकर गिरेगी। शक्तिशाली पुत्र, यह गदा प्रतिकूल आचरण करने वाले प्रयोक्ता पुरुष को भी मार सकती है, परंतु काल आ जाने पर श्रुतायुध ने वरुण देव के उक्त आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने उस वीर घातनी गदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को चोट पहुंचाई। क्या बोले थे? गदा देकर भगवान वरुण ने कहा था, हे वत्स, जो युद्ध न कर रहा हो उस पर उस गदा का प्रहार न करना, अन्यथा यह तुम्हारे ऊपर ही आकर गिरेगी। और उसने वही गलती किया, भगवान कृष्ण पर चला दिया। परंतु काल आने पर श्रुतायुध ने वरुण देव के उस आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने उस वीर ज्ञातनी गधा को भगवान कृष्ण को चोट पहुंचाई। पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपने हिष्ट पुष्ट कंधे उस गदा का आघात सह लिया, परंतु जैसे वायु विंध्य पर्वत को नहीं हिला सकती है, उसी प्रकार वह गदा श्री कृष्ण को कंपित न कर सकी। जैसे दोषयुक्त अभिचारिक क्रिया से उत्पन्न हुई कृत्या उसका प्रयोग करने वाले यजमान का ही नाश कर देती है,
उसी प्रकार उस गदा ने लौटकर वहां खड़े हुए अमरशील वीर सुतायुध को मार डाला। वीर सुतायुध का वध करके वह गदा धरती पर जा गिरी। लौटी हुई इस गदा को और उसके द्वारा मारे गए वीर सुतायुध को देखकर वहां आपकी सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। धरेश्वर शत्रुदमन श्रुतायुध को अपने ही अस्त्र से मारा गया देख यह बात ध्यान में आई कि श्रुतायुध ने युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण पर गदा चलाई, इसलिए उस गदा ने उन्हीं का वध कर डाला। वरुण देव ने जैसा कहा था युद्ध भूमि में श्रुतायुध की उसी प्रकार मृत्यु हुई। वे संपूर्ण धनुर्धरों को देखते देखते प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरते समय परनासा के प्रिय पुत्र श्रुतायुध आंधी के समान खड़े हुए अनेक शाखाओं वाले वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। शत्रुसूदन श्रुतायुध को इस प्रकार मारा गया देख सारे सैनिक और संपूर्ण सेनापति वहां से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात काम्बोजराज का सूरवीर पुत्र सुदक्षिण वेगशाली अश्वों द्वारा शत्रुसूदन अर्जुन का सामना करने के लिए आया। हे भारत, अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण चलाए। वे बाण उस सूरवीर के शरीर को विदीर्ण करके धरती में समा गए। गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए तीखे बाणों से अत्यंत घायल होने पर सुदक्षिण ने उस रण क्षेत्र में कंक की पंख वाले 10 बाणों द्वारा अर्जुन को छत विछत कर दिया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने 3 बाणों से घायल करके उसने अर्जुन पर पुनः 5 बाणों द्वारा प्रहार किया। आर्य तब अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसकी ध्वजा के टुकड़े कर दिए। उसके बाद पांडु कुमार अर्जुन ने 2 अत्यंत तीखे भल्लों से सुदक्षिण को बीध डाला। फिर सुदक्षिण भी 3 बाणों से पार्थ को घायल करके सिंह के समान दहाड़ने लगा। सूरवीर सुदक्षिण ने कुपित होकर पूर्णतः लोहे की बनी हुई घंटा युक्त भयंकर शक्ति गांडीवधारी अर्जुन पर चलाई। वह बड़ा भारी उल्का के समान प्रज्वलित होती और चिंगारियां बिखेरती हुई महारथी अर्जुन के पास जा उनके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शक्ति के द्वारा गहरी चोट खाकर महातेजस्वी अर्जुन मूर्छित हो गए। फिर धीरे धीरे सचेत हो अपने मुख के दोनों कानों को जीभ से चाटते हुए अचिंत्य पराक्रमी पार्थ ने कंक के पंख वाले 14 नराचों द्वारा घोड़े ध्वज धनुष सारथी सहित सुदक्षिण को घायल कर दिया। फिर दूसरे बहुत से बाणों द्वारा उसके रथ के टुक टुक कर दिए। फिर काम्बोजराज सुदक्षिण के संकल्प एवं पराक्रम को व्यर्थ करके पांडुपुत्र अर्जुन ने मोटी धार वाले बाण से सुदक्षिण की छाती छेद डाली। इससे उसका कवच फट गया, सारे अंग शिथिल हो गए, मुकुट और बाजूबंद गिर गए था। सूरवीर सुदक्षिण मशीन से फेंके गए ध्वज के समान मुंह के बल गिर पड़ा। जैसे सर्दी बीतने के बाद पर्वत के शिखर पर उत्पन्न हुआ सुंदर शाखाओं से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं शोभा संपन्न कनेर का वृक्ष वायु के वेग से टूटकर गिर जाता है, उसी प्रकार काम्बोज देश के मुलायम बिछौनों पर शयन करने के योग्य सुदक्षिण वहां मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा था। बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित एवं शिखर युक्त पर्वत के समान सुदर्शनीय अरुण नेत्रों वाले काम्बोजराज राजकुमार सुदक्षिण को अर्जुन ने एक ही बाण से मार गिराया था। अपने मस्तक पर अग्नि के समान दबकते हुए स्वर्णमय हार को धारण किए महाबाहो सुदक्षिण यद्यपि प्राण शून्य करके पृथ्वी पर गिराया गया, तथापि उस अवस्था में भी उसकी शोभा हो रही थी। तदनंतर सुतायुध था काम्बोज राजकुमार सुदक्षिण को मारा गया देख आपके पुत्र की सारी सेना वहां से भागने लगी। तो सुदक्षिण मारा गया, श्रुतायुध भी मारा गया जो वरुण का पुत्र था। अगले चैप्टर में आते हैं अर्जुन द्वारा श्रुतायुध, श्रुतायु, अच्युतायु, नियतायु, दीर्घायु, मलेच्छ सैनिक और अंबष्ठ आदि का वध। आगे संजय कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र
कंबोज राज सुदक्षिण और वीर सुतायुध के मारे जाने पर आपके सारे सैनिक कुपित हो बड़े वेग से अर्जुन पर टूट पड़े। महाराज, वहाँ अभिशाह सूरसेन शिवी और वसाती देशीय सैनिक गण अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडु कुमार अर्जुन ने उपयुक्त सेनाओं के 6000 सैनिकों तथा अन्य योद्धाओं को भी अपने बाणों द्वारा मथ डाला। जैसे छोटे छोटे मृग बाघ से डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुन से भयभीत हो वहां से पलायन करने लगे। उस समय अर्जुन रणक्षेत्र में शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा से उनका संहार कर रहे थे। यह देख उन भागे हुए सैनिकों ने पुनः लौटकर पार्थ को चारों ओर से घेर लिया। उन आक्रमण करने वाले योद्धाओं के मस्तकों और भुजाओं को अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से तुरंत काट गिराया। वहां गिराया हुआ मस्तकों से वह रणभूमि ठसाठस भर गई और उस युद्ध स्थल में कौन था गिद्धों की सेना के आ जाने से वहां मेघ की छाया सी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार जब उन समस्त सैनिकों संहार होने लगा, तब श्रुतायु तथा अच्युतायु ये 2 वीर क्रोध और अमर्ष में भरकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। वे दोनों बलवान, अर्जुन से स्पर्धा रखने वाले वीर, उत्तम कुल में संपन्न और अपनी भुजाओं से शोभित होने वाले थे। उन दोनों ने अर्जुन पर दाएं बाएं हाथ से बाण वर्षा आरंभ किया। महाराज, उन दोनों वीर महान यश की अभिलाषा रखते हुए आपके पुत्र के लिए अर्जुन के वध की इच्छा रखकर हाथ में धनुष ले बड़ी उतावली के साथ बाण चला रहे थे। जैसे 2 मेघ किसी तालाब को भरते हों, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों ने झुकी हुई गांठ वाले सहस्रों बाणों द्वारा अर्जुन को आच्छादित कर दिया। फिर रथियों में श्रेष्ठ श्रुतायु ने कुपित होकर पानीदार तीखी धार वाले तोमर से अर्जुन पर आघात किया। उस बलवान शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए हुए शत्रुसूदन अर्जुन उस रण क्षेत्र में श्री कृष्ण को मोहित करते हुए स्वयं भी अत्यंत मूर्छित हो गए। इसी समय महारथी अच्युतायु ने अत्यंत तीखे शूल के द्वारा पांडु कुमार अर्जुन पर प्रहार किया। उसने उस प्रहार द्वारा महामना पांडुपुत्र अर्जुन के घाव पर नमक छिड़क दिया हो। अर्जुन भी अत्यंत घायल होकर ध्वज दंड के सहारे टिक गए। प्रजानाथ उस समय अर्जुन को मरा हुआ मानकर आपके सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अर्जुन को अचेत हुआ देख भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतप्त हो उठे और मन को प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा वहां उन्हें आश्वासन देने लगे। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ श्रुतायु और अच्युतायु ने अपना लक्ष्य सामने पाकर अर्जुन तथा वृष्णिवंशी श्री कृष्ण पर चारों ओर से बाणों की वर्षा, चक्र, कुबर, रथ, अश्व, ध्वज, पताका सहित उन्हें उस रण क्षेत्र में अदृश्य कर दिया। यह अद्भुत सी बात हो गई। भारत, फिर अर्जुन धीरे धीरे सचेत हुए, मानो यमराज के नगर में पहुंचकर पुनः वहां से लौटे हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण सहित अपने रथ को बाण समूहों से आच्छादित और सामने खड़े हुए दोनों शत्रुओं को अग्नि के समान दे दीप्तमान देखकर महारथी अर्जुन ने इंद्रास्त्र प्रकट किया। उससे झुकी हुई गांठ वाले सहस्रों बाण प्रकट होने लगे। उन बाणों ने उन दोनों महाधनुर्धरों को तथा उनके छोड़े हुए सहायकों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अर्जुन के बाणों से टुकड़े टुकड़े होकर उन शत्रुओं के बाण आकाश में विचरने लगे। अपने बाणों के वेग से शत्रुओं के बाणों को नष्ट करके पांडु कुमार अर्जुन ने जहां तहां अन्य महारथियों से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। अर्जुन ने उन बाण समूहों से श्रुतायु अच्युतायु के मस्तक काट दिए। भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई। वे दोनों आंधी में उखड़े हुए वृक्ष के समान धराशायी हो गए। श्रुतायु और अच्युतायु का वध समुद्र शोषण के समान सब लोगों में आश्चर्य डालने वाला था। उन दोनों के पीछे आने वाले 50 रथियों को मारकर अर्जुन ने
श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीरों को चुन चुनकर मारते हुए पुनः कौरव सेना में प्रवेश किया। भारत श्रुतायु तथा च्युतायु को मारा गया देख उन दोनों के पुत्र नरश्रेष्ठ नियतायु और दीर्घायु पिता के वध से दुखी हो अत्यंत क्रोध में भरकर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए कुंती कुमार अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा दो ही घड़ी में उन दोनों को यमराज के घर भेज दिया। जैसे हाथी कमल से भरे हुए सरोवर को मथ डालता हो, उसी प्रकार आपकी सेनाओं का मंथन करते हुए पार्थ को आपके क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा रोक न सके। राजन, इसी समय युद्ध विषयक शिक्षा पाए हुए अंग देश के सहस्रों गजारोही योद्धाओं ने क्रोध में भरकर हाथियों के द्वारा पांडु कुमार अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। फिर दुर्योधन की आज्ञा पाकर पूर्व और दक्षिण देशों ने, कलिंग आदि नरेशों ने भी अर्जुन पर पर्वताकार हाथियों द्वारा घेरा डाल दिया। तब उग्र रूपधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सारे आक्रमणकारियों के मस्तक तथा उत्तम भूषण भूषित भुजाओं को भी शीघ्र काट डाला। उस समय उन मस्तकों और भुजबंद सहित भुजाओं से आच्छादित हुई वहां की भूमि सर्पों से घिरी हुई स्वर्ण प्रस्तर युक्त भूमि के समान शोभा पा रही थी। बाणों से छिन्न भिन्न हुई भुजाएं, कटे हुए मस्तक इस प्रकार गिरते दिखाई दे रहे थे मानो वृक्ष से पक्षी गिर रहे हों। सहस्रों बाणों से बिधकर खून की धारा बहाते हुए हाथी वर्षा काल में गेरू मिश्रित जल के झरने के बहाने वाले पर्वत के समान दिखाई देते थे। अर्जुन ने तीखे बाण से मारे जाकर दूसरे मलेच्छ सैनिक हाथी की पीठ पर ही लेट गए। उनकी नाना प्रकार की आकृति बड़ी विकृत दिखाई देती थी। राजन, नाना प्रकार के वेश धारण करने वाले तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न योद्धा अर्जुन के विचित्र बाणों से मारे जाकर शोभा पा रहे थे। उनके अंग से खून बह रहे थे। सवारों और अनुचरों सहित सहस्रों हाथी अर्जुन के बाणों से आहत हो मुंह से रक्त बमन करते उनके संपूर्ण अंग भंग छिन्न भिन्न हो रहे थे। बहुत से हाथी चिघार रहे थे, बहुतेरे धरसाई हो गए। दूसरे कितने ही हाथी संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काट रहे थे और बहुत से गज अत्यंत भयभीत हो भागते हुए अपने ही पक्ष के योद्धाओं को कुचल रहे थे। तीक्ष्ण विष वाले सर्पों के समान भयंकर वे हाथी गुप्त अस्त्रधारी सैनिकों से युक्त थे, जो आसुरी माया को जानते हैं, जिनकी आकृति अत्यंत भयंकर है तथा जो भयानक नेत्रों से युक्त हैं, एवं जो कौओं के समान काले दुराचारी स्त्री लंपट और कलह प्रिय होते हैं। वे यवन, पारद, शक और बहलीक भी वहां युद्ध के लिए उपस्थित हुए। मतवाले हाथियों के समान पराक्रमी द्रविड़ तथा नंदिनी गाय से उत्पन्न हुए काल के समान प्रहार कुल मलेच्छ भी वहां आकर युद्ध करने लगे। दर्वातिसार, दरद और पुंड्र आदि हजारों लाखों संस्कार शून्य मलेच्छ वहां उपस्थित थे, जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी। नाना प्रकार के युद्ध में कुशल वे सभी मलेच्छ गण पांडु पुत्र अर्जुन पर तीखे तीखे बाणों की वर्षा करके उन्हें आच्छादित करने लगे। तब अर्जुन ने उनके ऊपर भी तुरंत बाणों की वर्षा प्रारंभ की। उनकी वह बाण वृष्टि टिड्डी दलों की सृष्टि सी प्रतीत होती थी। बाणों द्वारा उस विशाल बादलों की छाया सी करके अर्जुन ने अपने अस्त्र के तेज से मुंडित, अर्धमुंडित, जटाधारी, पवित्र था दाढ़ी भरे मुख वाले उन समस्त मलेच्छों को जो वहां एकत्र थे संहार कर डाला। उस समय पर्वत पर विचरने और पर्वतीय कंदराओं में निवास करने वाले सैकड़ों मलेच्छ संघ अर्जुन के बाणों से विद्ध एवं भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे। अर्जुन के तीखे बाणों से मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए उन हाथी सवार और घुड़सवार मलेच्छों का रथ
कौवे, बगुले और भेड़ियों की प्रसन्नता के साथ पी रहे थे। उस समय अर्जुन ने वहां रक्त की एक भयंकर नदी बहा दी, जो प्रलय काल की नदी के समान डरावनी थी। उसमें पैदल मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों को बिछाकर मानो पुल तैयार किया गया हो। वाणों की वर्षा ही नौका के समान जान पड़ती थी। केस, सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। उस भयंकर नदी में रक्त की प्रवाह की तरंगें उठ रही थी। कटी हुई अंगुलियां छोटी छोटी मछलियों के समान जान पड़ती थी। हाथी, घोड़े और रथों की सवारी करने वाले राजकुमारों के शरीरों से बहने वाले रक्त से लबालब भरी हुई उस नदी को अर्जुन ने स्वयं प्रकट किया था। उसमें हाथियों की लाशें व्याप्त हो रही थी। जैसे इंद्र के वर्षा करते समय ऊंचे नीचे स्थल का भान नहीं होता है, उसी प्रकार वहां की सारी पृथ्वी रक्त की धारा में डूबकर समतल सी जान पड़ती थी। क्षत्रिय शिरोमणि अर्जुन ने वहां 6000 घुड़सवारों तथा 1000 श्रेष्ठ शूरवीर क्षत्रियों को मृत्यु के लोक में भेज दिया। विधि पूर्वक सुसज्जित किए हुए हाथी सहस्रों बाणों से बिधकर वज्र के मारे हुए पर्वत के समान धराशायी हो रहे थे। जैसे मद की धारा बहाने वाला मतवाला हाथी नरकुल के जंगलों को रौंदता है, उसी प्रकार अर्जुन घोड़े, रथ और हाथियों सहित संपूर्ण शत्रुओं का संहार करते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। जैसे वायु प्रेरित अग्नि सूखे ईंधन, तृण और लताओं से युक्त था बहुसंख्यक वृक्षों और लता गुल्मों से भरे हुए जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी वायु से प्रेरित हो बाण रूपी ज्वालाओं से युक्त पांडुपुत्र अर्जुन रूपी अग्नि ने कुपित होकर आपकी सेना रूप वन को दग्ध कर दिया। रथ की बैठकों को सूनी करके धरती पर मनुष्यों की लाशों का बिछौना करते हुए चापधारी धनंजय उस युद्ध के मैदान में नृत्य कर रहे थे। क्रोध से भरे हुए धनंजय ने वज्रोपम बाणों द्वारा पृथ्वी को रक्त से आप्लावित करते हुए कौरवी सेना में प्रवेश किया। उस समय सेना के भीतर जाते हुए अर्जुन को श्रुतायु था अंबष्ठ ने रोका। मान्यवर, तब अर्जुन ने कंक की पंख वाले तीखे बाणों द्वारा विजय के लिए प्रयत्न करने वाले अंबष्ठ के घोड़ों को शीघ्र ही मार गिराया। फिर दूसरे बाणों से उसके धनुष को काटकर पार्थ ने विशेष बल विक्रम का परिचय दिया। फिर अंबष्ठ की आंखें क्रोध से व्याप्त हो रही थी। उसने गदा लेकर क्षेत्र में महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर आक्रमण किया। भारत, तदंतर वीर अंबष्ठ ने प्रहार करने के लिए उद्यत हो गदा उठाए आगे बढ़कर अर्जुन के रथ को रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण पर गदा से आघात किया। भरत नंदन, शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गदा से आहत हुआ देख अंबष्ठ के प्रति कुपित हो उठे। फिर तो जैसे बादल उदित हुए सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार अर्जुन ने सम्रांगण में सोने के पंख वाले बाणों द्वारा गदा सहित रथियों में श्रेष्ठ अंबष्ठ को आच्छादित कर दिया। तत्पश्चात दूसरे बहुत से बाण मारकर अर्जुन ने महामना अंबष्ठ की उस गदा को उसी प्रकार चूर कर दिया। यह अद्भुत सी घटना हुई। उस गदा को गिरी हुई देख अंबष्ठ ने दूसरी विशाल गदा ले ली और श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर बार बार प्रहार किया। तब अर्जुन ने उसकी गदा सहित इंद्रध्वज के समान उठी हुई दोनों भुजाओं को 2 छुरपों से काट डाला और पंख युक्त दूसरे बाणों से उसके मस्तक को काट गिराया। राजन, यंत्र द्वारा बंधन युक्त होकर गिरे हुए इंद्र ध्वज के समान वह मरकर पृथ्वी पर धमाके की आवाज करता हुआ गिर पड़ा। उस समय रथियों की सेना में घुसकर सैकड़ों हाथियों और घोड़ों से गिरे हुए कुंती कुमार अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य के समान दिखाई दे रहे थे। अब इसके बाद जो है 94वां अध्याय है, वह
इस प्रकार है। दुर्योधन का उपालंभ सुनकर द्रोणाचार्य का उसके शरीर में दिव्य कवच बांधकर उसी को अर्जुन के साथ युद्ध के लिए भेजना। ये हम लोग कथा को कल फिर से आगे बढ़ाएंगे। आज मैं कथा को यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अभी मैं महाभारत को इसी तरह से आप लोगों को सुनाऊंगा क्योंकि इसका एडिटिंग करना असंभव है। यह इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसको तो डायरेक्ट ऑनलाइन जो है रीडिंग डालकर ही ख़त्म किया जा सकता है। अभी मैं महाभारत के 4वें खंड में हूँ और लगभग 600-650 पेज ख़त्म हुआ है। इसमें 3200 पेज है। तो इस तरह से मैं इस कथा को आप लोगों को सुनाया करूँगा। आप लोग सुनिए और आनंद उठाइए। जय श्री राम।